हमारी ये कोशिश है कि हम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको राजनीतिक रूप से तैयार करें। और इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। लाइब्रेरी में हर प्रकार का साहित्य होगा, हर प्रकार की पुस्तकें होंगी, बच्चों को नॉलेज मिलेगी और बच्चे स्कूली शिक्षा के साथ साथ राजनीति की तरफ भी ध्यान देंगे, आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान देंगे, प्रशासन की तरफ ध्यान देंगे। तो आपका जो प्रश्न है कि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नौकरियों के लिए तरसते हैं, ये सरकार है उसकी मानसिकता का मामला है। तो सरकार में बैठे हुए मनवादी लोग हैं, उनकी मानसिकता के अनुसार वह बहुजन समाज के लोगों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग उनको वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग सरकार की नौकरियों में आए। उनके अंदर हजारों साल से जो मानसिकता बनी हुई है तो वह मानसिकता आज की कहानी है। इसीलिए आप देखते हैं कि इस प्रदेश में, देश में रोजाना कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है और जो बहन बेटियों से छेड़खानी हो रही है वो बहुजन समाज की बहन बेटियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जाति का मामला है, बड़ा व्यवस्था का मामला है, आज तक कायम है और इसको वो कायम रखने के लिए आप देख रहे हैं कि चुनाव के समय में जो धार्मिक बातें नहीं करनी चाहिए उस बातों को करके खुलेआम चुनाव में वोट मांगते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार की इलेक्शन के समय बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे हुए सभी नेता हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, द्वेष भावना पैदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाए, लेकिन वो नहीं करते। हमको ध्यान है जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो चुनाव चिन्ह है हाथी, तो जो पार्कों के आसपास में हाथी बने थे लखनऊ में, नोएडा में, उनको ढकवा दिया। तो उस समय माननीय बहन जी ने कहा था कि अगर हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है, इसको ढकवा रहे हो तो किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ भी है उसको ढकवाओ, किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह फूल है उसको ढकवाओ, किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है उसको ढकवाओ। तो इस पर दूसरे दिन जो इलेक्शन कमिश्नर थे, मैं उनका आज नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कह दिया कि मायावती जी अपनी हद में रहें, नहीं तो हम आपकी मान्यता समाप्त कर देंगे। अब आप सोचिए अंतर कितना बड़ा है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जानता है कि मायावती जी बहुजन समाज की गरीब कमजोर समाज से चलकर आए नेता बने, इसलिए उन्होंने धमकी दी। और ये जो मनुवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य पार्टियों के लोग, ये खुलेआम हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई धमकी नहीं। तो ये तो इस देश में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद जिन्होंने बनाया है, उन्होंने इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा किया है। यहाँ काबिलियत की वैल्यू नहीं होती है, यहाँ जाति और धर्म के आधार पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका सम्मान होता है, उनकी सुरक्षा होती है, उनकी शिक्षा होती है। जो सत्ता से बाहर हैं वो लोग परेशान हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है और 26 नवंबर से 2 दिन पहले ही संभल में हमने संविधान की धज्जियां उड़ते हुए देखा है, जहाँ पर 5 मासूमों की मौत हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, या जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं इसके? देखो, संविधान सरकार को यह अधिकार देता है कि सरकार जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए और जनता की सुरक्षा करे। सरकार की जिम्मेदारी है, तो कहीं भी दंगा फसाद होता है तो सरकार फेल है, सरकार का भी दूसरा विभाग है वो फेल है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सर आपने वायरल वीडियो में देखा है पुलिस वाले खुद लोगों को अपनी फोर्स को उकसा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, इनमें 5 लोगों की मौत भी हुई है। सर क्या लगता है कि आप लोग भी जाकर इसका जो आपकी पार्टी है आप लोग वहाँ जाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, उन लोगों का केस भी आप लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? 24 तारीख को ये घटना, 23 तारीख को ये घटना घटी और दूसरे दिन सबसे पहले पूरे देश का कोई नेता अगर पीड़ित व्यक्तियों से मिलने जा रहे थे तो वह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी जा रहे थे, लेकिन उनको हाथों में पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। तो हमारे नेता गरीब कमजोरों के साथ हैं, 10 साल से लगातार पूरे देश के अंदर वो संघर्ष कर रहे हैं और इसमें भी जैसे ही प्रशासन वहाँ की रोक को खत्म करेगा तो हमारे नेता और हमारी पार्टी के लोग जरूर जाएंगे और वहाँ पीड़ितों से मिलेंगे, वहाँ की घटना की पूरी जानकारी लेंगे।
जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। सर आज राहुल गांधी भी संभल जा रहे हैं, क्या लगता है राहुल गांधी पहुंच पाएंगे, उनको भी रोका जाएगा? नहीं, सबको रोका जाएगा क्योंकि शासन की तरफ से आदेश कर दिया गया है 1 तारीख तक कोई वहाँ नहीं जाता, सबको रोक लगा दी। सबको रोक लगा दी जाएगी। सर लग रहा है कि संभल में जिन लोगों की हत्या की गई है, क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा? ये सरकार की मानसिकता के ऊपर है। सरकार अगर चाहती है न्याय देना तो न्याय मिल जाए, तो नहीं चाहती तो नहीं। तो सरकार के लोग खुद ये काम अगर करा रहे हैं तो सरकार कैसे चाहेगी कि न्याय मिल जाए फिर लोगों को? आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे उनकी? आवाज़ तो विपक्ष हर मुद्दे पर उठा रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने तक ही सीमित रह जाते हैं लोग। उसके आगे तो कोई ये तो है नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेके सरकार से लड़ा जाए। सरकार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, पदयात्रा, बड़ी जनसभा, ये सब प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। तो राजनीतिक दल इस प्रकार के कार्यक्रम करके सरकार की खिलाफत करते हैं। यही एक तरीका लड़ने का, यही तरीका है। खिलाफत करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आजाद समाज पार्टी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में न्याय दिलाने तक लगातार संघर्ष करती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, सर महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में हमने देखा कि भाजपा जो संगठन जो साथी लोग थे वो एक तरफा जीतते चले आए। क्या लग रहा है कि वहाँ पर भी फिर ईवीएम को लेकर गड़बड़ी हुई है कुछ? देखिए, ईवीएम पूरे देश के अंदर ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम से देश की जनता का विश्वास उठ गया है। तो अब गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है ये तो प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ईवीएम के चुनाव के पक्ष में नहीं है, बैलेट पेपर के पक्ष में। सर आप लोग फिर कब प्रदर्शन करेंगे कि ईवीएम को बंद कराने के लिए? हम लोग तो सबसे पहले हमने पिछले साल ईवीएम के खिलाफ उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सभी जिलों में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए देश के राष्ट्रपति जी को ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ये हम लोग कर चुके हैं। तो हमारे साथ में सुनील कुमार चित्तौड़ जी थे जो अभी हमसे बातचीत करी, उन्होंने संभल के मुद्दे पे भी अपनी बात रखी है। उन्होंने